तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक टेक्निकल कोर्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं आपको आईटीआई के बारे में बताने वाला हूं। आईटीआई के बारे में सब कुछ, आईटीआई कोर्स क्या होता है, एलिजिबिलिटी किनको करना चाहिए, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, फीस क्या होता है, टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, जॉब्स कैसा लगेगा और किस फील्ड में लगेगा, कितने का लगेगा, और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आईटीआई के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको आईटीआई के बारे में एक कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 10वीं के बाद किया जाने वाला एक शॉर्ट टर्म का प्रोफेशनल टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट का कोर्स है। यह कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के द्वारा संचालित होता है और जो भी आईटीआई के इंस्टीट्यूट होंगे उनको एनसीवीटी का मान्यता होना जरूरी होता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस कोर्स को करने के बाद आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग रोल में काम करने का मौका मिलता है। अगर आपका इंटरेस्ट टेक्निकल फील्ड में है और आप कम संसाधन में, मतलब कम फीस पे करके कम समय में एक अच्छा नौकरी पाना चाहते हैं, जहां आपका इनकम स्टेबल हो, आपके नौकरी जाने का डर नहीं हो, आपका करियर ग्रोथ अच्छा हो, तो आपको जरूर से जरूर आईटीआई कोर्स करना चाहिए। यह कोर्स आपके बहुत सारे महत्वाकांक्षाओं को, एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेगा। आईटीआई कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी बहुत ही आसान होता है। आप 8वीं, 10वीं या 12वीं के बाद यह कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादातर जो अच्छे आईटीआई के कोर्स हैं वह 10वीं के बाद अवेलेबल होते हैं। 10वीं के बाद वाले सारे कोर्सेस आप 12वीं के बाद या 12th के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं। उम्र की सीमा कम से कम 14 साल आपका उम्र होना चाहिए और एडमिशन के समय आपका उम्र, मैक्सिमम उम्र 40 साल के नीचे होना चाहिए। आईटीआई के अंदर लगभग 100 से ज़्यादा ट्रेड्स या कोर्सेस अवेलेबल हैं, जिनको हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स। इंजीनियरिंग ट्रेड्स वो होते हैं जिनमें आपको टेक्निकल पेपर्स जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स वगैरह पढ़ने होते हैं और इसके बाद आप इंजीनियरिंग फील्ड में अपना हायर एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। नॉन टेक्निकल जो कोर्सेस होते हैं उसमें आपको डे टू डे लाइफ के पेपर्स और मैनेजमेंट के पेपर्स पढ़ने होते हैं। कुछ फेमस कोर्स या ट्रेड इस प्रकार हैं: इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, फिटर, सर्वेयर, आईटी, मशीन ऑपरेटर, प्लम्बर, सिविल और वायरमैन आप दे रखा है। आईटीआई कोर्स का ड्यूरेशन 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 1.5 साल और 2 साल का होता है। अलग अलग तरह के कोर्स का ड्यूरेशन अलग अलग होता है। जो ज्यादा फेमस इंजीनियरिंग ब्रांच से रिलेटेड कोर्सेस हैं उनका ड्यूरेशन 2 साल का होता है। ज्यादातर नॉन इंजीनियरिंग ब्रांच जैसे ऑफिस हैंडलिंग का कोर्स ड्यूरेशन 6 महीने का होता है। अधिकतर आईटीआई कॉलेज में आपको सीधे एडमिशन आपके 10th मार्क के बेसिस पर मिल जाता है। परसेंटेज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि अधिकतर कॉलेज आपको 40% पर ही एडमिशन दे देते हैं। सरकारी कॉलेज जिनका फीस वगैरह बहुत कम होता है, उसमें एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। एंट्रेंस एग्जाम भी अगर आपने थोड़ा ढंग से पढ़ाई किया है, तैयारी ढंग से किया है, तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। अलग अलग स्टेट्स जैसे कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, छत्तीसगढ़ अपना अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं। आईटीआई करने के बाद आपको गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में अच्छा जॉब मिल सकता है। ज्यादातर जॉब्स जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट में बच्चों को मिलता है वो प्राइवेट कंपनीज में ही होता है और शुरुआती सैलरी 10,000 के करीब होता है। वही सरकारी कंपनीज में भी बहुत सारे चांसेस हैं जिनमें आपको शुरुआती सैलरी 15,000 के करीब मिल सकता है। अगर आपने ढंग से पढ़ाई किया है तो आईटीआई वालों के लिए बहुत सारा जॉब है। एक सजेशन जो आईटीआई वालों को दिया जाता है, 1 साल का अप्रेंटिस करना कोर्स खत्म होने के बाद ज्यादा यूजफुल होता है। उसके बाद आपको अच्छे पैकेज का जॉब अच्छे कंपनी में मिल सकता है। बहुत सारे लोग विदेश में भी आईटीआई करने के बाद नौकरी करने चले जाते हैं। अगर आप भी विदेश में नौकरी का प्लान कर रहे हैं तो पहले इंडिया में 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस लेना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आईटीआई करने के बाद आप हायर एजुकेशन में जिस किसी फील्ड में जाना चाहें जा सकते हैं। अगर आपने 2 साल का आईटीआई का कोर्स किया है तो उस ब्रांच से रिलेटेड, उस ट्रेड से रिलेटेड डिप्लोमा ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं। डिप्लोमा में आपको सीधे 2nd ईयर में एडमिशन मिलेगा, मतलब आपका 1 साल वहां सेव हो जाएगा। आईटीआई करने के बाद आप डिफरेंट रोल में काम करते हैं, जैसे मैकेनिक, वेल्डर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ट्रेन ड्राइवर, मशीन ऑपरेटर, ट्रैक्टर मैकेनिक। तो आप भी एक टेक्निकल हुनर पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास भी एक टेक्निकल नॉलेज हो, तो आपको यह कोर्स जरूर करना चाहिए। दोस्तों,
मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ITI के बारे में एक बेसिक बट ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे पाया। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके तरफ से कोई सुझाव या सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद।